छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना युद्ध में विजय के बाद एक मुस्लिम महिला को बंदी बनाकर लाती है। ये देखते ही शिवाजी महाराज अपने सेनापति पर क्रोधित हो उठे। उस मुस्लिम महिला को मां कहकर संबोधित करते हुए क्षमा मांगी और ससम्मान उसके घर भेजने का आदेश दिया। इतिहास की यह घटना भारतीय सभ्यता और पश्चिमी अब्राहमिक मजहबों के मूलभूत अंतर को बताती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय आपको याद होगा कि कैसे पाकिस्तानी पत्रकार लार टपकाते हुए कहते थे कि हम भारत से जंग जीतकर वहां की हीरोइनों को अपनी लौंडी बनाएंगे। खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है तो ख्वाहिश क्या है आपकी? अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। ये तो वो आए ना माले गनीमत। लौंडी शब्द मानव सभ्यता को रेगिस्तानी मजहब की देन है। इसका अर्थ होता है सेक्स स्लेव। किसी युद्ध में जीतने के बाद शत्रु की स्त्रियां लूट का माल होती हैं। उनके लिए एक और शब्द है माले गनीमत। युद्ध में जीती गई जमीन और महिलाएं तुम्हारी संपत्ति हैं, उनको जैसे चाहो वैसे भोग कर सकते हो। 6-6 साल की अबोध बच्चियों को सेक्स स्लेव बनाना सामान्य बात है। सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक एक जैसी स्थिति है। वर्ष 2020 में पता चला था कि फ्रांस के चर्च में 30 वर्ष के अंदर लगभग 3.5 लाख बच्चों से यौन शोषण के केस दर्ज किए गए। अधिकांश घटनाओं में पादरी और बिशप दोषी थे। पीड़ितों में बच्चियां ही नहीं, छोटे बच्चे भी बड़ी संख्या में थे। भारत और अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों में चैरिटी के नाम पर सेक्स टूरिज्म लंबे समय तक चलता रहा है। भारत में ये 2014 तक हुआ, जब तक हिंदुओं ने सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में नहीं ले लिया। आज हम जो एप्स्टीन की घिनौनी कहानियां सुन और पढ़ रहे हैं, वो सब भारत में बहुत पहले ही हो चुका है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एप्स्टीन जिस धंधे में था, उसी तरह के आरोप मदर टेरेसा पर भी लग चुके हैं।